श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए 30 सितंबर 2024 सोमवार के दिन पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि पड़ रही है और इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों, इस दिन अगर आपने एक दीपक और हल्दी वाला उपाय अगर कर लिया तो आपके जीवन में इतनी तरक्की होगी, आपको इतना शुभ फल इसका मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक उपाय है। उन्होंने अपनी कथा में इस उपाय को बताया है और हम भी आपको इस वीडियो में इस उपाय को बिल्कुल अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। आप भी इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझ करके इस उपाय को कीजिएगा, पूरी श्रद्धा भाव से इस उपाय को कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने सच्चे मन से इस उपाय को कर लिया तो आपको दोबारा किसी और उपाय को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर सच्चे मन से कर लिया तो उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। तो उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपको एक दीपक और ये हल्दी वाला उपाय मासिक शिवरात्रि 30 सितंबर 2024 सोमवार की रात को करना है। दोस्तों, बहुत ही खास उपाय है। कई बार बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करने पर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती और अगर छोटा सा उपाय किसी शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर कर लिया जाए तो हमारी मनोकामनाएं बहुत जल्द ही पूरी होती हैं। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी समस्या चल रही है, व्यापार संबंधी समस्या है, नौकरी की समस्या है, कोई बीमार रहता है ज्यादा, या फिर धन संबंधी कोई समस्या है, कोई भी दोष हो, जैसे पितृ दोष, शनि दोष, कुछ भी हो, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या किस वजह से ये दिक्कत, ये परेशानियां चल रही हैं। आपको सिर्फ ये उपाय करना है। आपको उस परेशानी का पता लगाना जरूरी है ही नहीं कि किस वजह से ये हो रही है। आप सिर्फ इस उपाय को समझ करके इस उपाय को कीजिएगा, आपकी सारी परेशानियों का हल ये एक दीपक और हल्दी वाला उपाय है। तो आज रात इस उपाय को करने से चूकना मत। अब बात करते हैं इस उपाय की कि कैसे उपाय आपको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय आपको घर पर ही करना है। घर पर ही इस उपाय को आपको करना है। इसके लिए सामग्री आपको क्या चाहिए होगी। आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालिएगा और शाम के समय आपको तुलसी के पास चले जाना है। तुलसी का जो भी गमला हो, घेरा हो, जहाँ भी, तुलसी के पास चले जाइएगा और वहां पर इस दीपक को प्रज्वलित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप कीजिएगा। और उसके बाद एक चुटकी हल्दी आपने लेनी है। उसको अपने सीधे हाथ में रख करके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उस दीपक के अंदर डाल देना है और भगवान वासुदेव से प्रार्थना करनी है, भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी है कि वो हमारी सारी दुख तकलीफों को दूर करे। माँ लक्ष्मी हमारी सारी दुख तकलीफें दूर करे, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। भगवान भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना करनी है कि हमारे सारे संकट दूर करे और हमारे घर में सुख समृद्धि लाए। ऐसे करते हुए आपका पहला उपाय यहाँ हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत है, आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं, धन की समस्या से आप जूझ रहे हैं, एक एक पैसे के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ रहा है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, कोई दुकान है वो नहीं चल रही, यानी कि कहने का मतलब है धन से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो आप ये दीपक वाला उपाय आज रात के दिन अवश्य ही कीजिएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और सूखी तुलसी की लकड़ी आपको लेनी है। अगर आपके पास पहले से रखी हुई है तो उसमें से तोड़ करके ले लीजिएगा। अगर आपके घर में तुलसी है और उसकी साइड में कोई सूखी डंडी है तो उससे आप तोड़ लीजिएगा। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये तोड़नी है। अब इसकी बाती आपको बनानी है। बाती कैसे बनानी है, आपने 7 या 5 डंडी तुलसी की लकड़ी की पतली पतली ले लेनी है और इसको कलावे के धागे से चारों तरफ इसके लपेट लेना है, या फिर रुई आप इसके चारों तरफ लपेट लीजिएगा। इस तरह से इसकी बाती आप बनाइएगा और इसमें शुद्ध घी आपको डालना है। अब ये उपाय आपको रात को सोने से पहले करना है और जहाँ पर आपके घर में भगवान श्री हरि की कोई मूर्ति हो, फोटो हो, भगवान श्री कृष्ण की फोटो हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, उनके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। अगर ऐसे आप नहीं कर सकते तो आप तुलसी के पास में भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आपको करना है और दोस्तों, हो सके तो आप 108 बार इस मंत्र का जप कीजिए, नहीं तो 11 बार तो आप इसका जप कीजिए ही कीजिए। और आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि
इस दीपक वाले उपाय को करने से मेरे जीवन में जो भी आर्थिक परेशानियां थी, धन से संबंधित जो भी परेशानियां थी, वो सब भगवान श्री हरि की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से सब दूर हो। ये था दूसरा उपाय। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, कोई भी आपके घर में समस्या है, तो आपको ये वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसमें आपको चाहिएगा, आपको 2 लौंग लेनी है। लौंग कहीं से भी खंडित ना हो, फूल वाली 2 लौंग आपको लेनी है। और आपको साथ में लेना है लाल चंदन। लाल चंदन का पाउडर भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसको घिस करके भी आप ले सकते हैं। और आपको लेना है 1 लोटा जल और एक गोल बाती का दीपक आपको लेना है, शुद्ध देसी घी का। गोल बाती का दीपक जो आप ले रहे हो वो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ये वाला उपाय आपको करना है भगवान शिव के मंदिर में। आप मंदिर में पहुंच जाइएगा। जब आप मंदिर में पहुंचे तो जो मंदिर की चौखट होती है, ये जो दीपक आप लेकर के गए हैं, ये सीधे हाथ की साइड वाली जो चौखट होती है वहां पर प्रज्वलित आपको करना है और अपनी मनोकामना आपको वहां पर बोल देनी है। अब बाकी की जो सामग्री आपने ली है वो लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास जाने के बाद आप जो लोटा जल का लेकर के गए थे, आधा लोटा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, आधा लोटा जल आपको बचा लेना है। अब जो 2 लौंग आपने जो ली थी, वो दोनों लौंग उठा करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कीजिए और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए ये दोनों लौंग वहां पर अर्पित कर दीजिए और अपना हाथ वहां पर रख लीजिए शिवलिंग के ऊपर। और फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, चाहे आपके घर में रोग की स्थिति बनी हो उसको दूर करना हो, आर्थिक धन से संबंधित कोई भी समस्या आपकी हो वो बोलनी हो, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित, यानी कि कोई भी समस्या आपके जीवन में हो उसको दूर करने के लिए महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपने वो दोनों लौंग उठा लेनी है और जो लोटा जल का है उस जल में दोनों लौंग वो डाल लेनी है। जो आधा लोटा आपने जल का बचाया उसमें डाल लीजिएगा और जो चंदन का पाउडर आप लेकर के गए हैं, जो चंदन लिया है, वो भी जल के अंदर आपको डाल लेना है। इतना काम आपको करना है। अब आपको ये जो लोटा जल है जिसमें लौंग और चंदन आपने डाला है, ये लेकर के आपको चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। वहां पर जाके आपको दिशा का ध्यान रखना है। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है और आपने जो ये जल लिया है जिसमें 2 लौंग और चंदन का पाउडर आपने जो मिलाया है, ये वाला जल बेलपत्र के नीचे आपने जो मनोकामना शिवलिंग के पास में बोली थी, वो मनोकामना बोलते हुए बेलपत्र की जड़ में ये जल है जो है आपको अर्पित करना है। तो दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना यहाँ पर आपको बोल देनी है, भगवान शिव महादेव आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे अगर आप ये वाला उपाय अच्छी तरह से पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं। तो अब बात करते हैं अगले एक और उपाय की। इस उपाय में दोस्तों आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और लेना है 1 चावल का दाना जो कि खंडित नहीं होना चाहिए और 1 हरा मूंग का दाना आपको लेना है, वो भी खंडित नहीं होना चाहिए और 1 लोटा जल आपको ले लेना है। ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं और सोमवार और बुधवार के दिन आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। या तो सोमवार के दिन कीजिएगा या फिर बुधवार के दिन कीजिएगा। चारों चीजों को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आपने जो हरे मूंग का दाना लिया है, जो 1 चावल का दाना लिया है और जो गुड़ का टुकड़ा लिया है, तीनों चीजों को आपको जो आपने लोटे में जल लिया है उसके अंदर डाल लेना है और आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। अब शिवलिंग के पास जाके आपको धीरे धीरे करके इस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है और तुमरुकेश्वर महादेव का जप करना है। अगर तुमरुकेश्वर महादेव का जप करते हैं तो इस उपाय का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको तुमरुकेश्वर महादेव का जप करते हुए पूर्ण जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या के लिए आप आए हैं, वो वहां पर आपको बोल देनी है। भगवान भोलेनाथ, भगवान तुमरुकेश्वर महादेव आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अगर आप सच्ची श्रद्धा, सच्चे भाव से इस उपाय को करते हैं तो बहुत जल्द इस उपाय का फल आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।